मई के महीने का पहला ट्रेडिंग सेशन है ये। और आज जो है मार्केट कल की छुट्टी के बाद महाराष्ट्र डे था, 1 मई को खुला है। और इस वीक का लास्ट सेशन है ये, आज फ्राइडे का सेशन है। फ्लैट खुले हुए दोनों इंडेक्स, निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव है, फ्लैट बोल सकते हैं। कभी भी हमको ट्रेड बनाना है तो दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, पिछले डे में मार्केट ने कैसा मोमेंटम किया है, ये चीज़ से हम आज के मार्केट के मोमेंटम के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो करंट मोमेंटम किस तरह का हो रहा है, क्योंकि आपकी ट्रेड में फाइनल जो डिसीजन मेकर है वो करंट मूवमेंट है, ठीक है। अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है कि वो ट्रेड विन कर लेते हैं। तो इस चार्ट को एनालाइज करेंगे। ये जो चार्ट बना है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट में सेलर आए हुए हैं। ओवरऑल चार्ट को देखें अगर तो यहाँ से चार्ट उठा है और यहाँ से धीरे धीरे नीचे आना शुरू किया है। आप देख सकते हो ये यहाँ पे इसका ओपनिंग है। इस ओपनिंग के बाद नीचे आया, मार्केट नीचे कंटिन्यू किया, फिर इसके बाद ऊपर आके मार्केट फिर नीचे गया। तो डेफिनेटली यहाँ पे सेलर आए हुए हैं। तो एक मोटी चीज़ क्या हो सकती है कि सेलर आए हैं, मार्केट नीचे जा सकता है। लेकिन हम इस कंडीशन में अगर चार्ट को देखें तो 22 साइड का ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि ये सेलर आए हुए हैं ऑलरेडी। तो मार्केट पहले ऊपर जाके उनके एसएल लेगा, देन मार्केट बाद में करेगा जो करेगा। अभी मार्केट ऊपर जा सकता है। चार्ट के अकॉर्डिंग हमारा ये एनालिसिस बनता है। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे कॉन्फर्मेशन हमको लेना है। कॉन्फर्मेशन हमको मोमेंटम से आएगा। क्या ऐसा मोमेंटम ये मार्केट करेगा जिसमें मार्केट जो है हमको ऊपर का ट्रेड लेने के लिए कोई ग्रीन सिग्नल दे, ठीक है। अब ये देखना है। तो ओवरऑल हमको बाइंग साइड की ट्रेड बनानी है। चार्ट ये कह रहा है कि वो फिलहाल ऊपर जा सकता है एसएल लेने, क्योंकि इनके जो एसएल हैं वो इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमको देखते हुए काम करना है। मार्केट खुल चुका है। तो देख सकते हैं कि वही चीज़ है कि मार्केट में जो है बाइंग साइड का मोमेंटम आ रहा है। एक्चुअल में ये जो यहाँ पे सेल करके गए हैं उन्होंने सेलिंग की पोजीशन बना ली थी वो। अभी एक चीज़ देखनी क्या है, यहाँ पे बायर है, बायर भी हो सकते हैं डेफिनेटली, बट फिलहाल जो है यहाँ पे सेलर को टारगेट करना था। एक अच्छी कैंडल बन गई है। ठीक है, तो अब हमको लग रहा है कि बाइंग साइड का लेने का टाइम आ चुका है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। देख ले, पहले कंफर्मेशन ले लेते हैं।
वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा वेट करने का कोई फिर मतलब नहीं बनता, मार्केट नीचे आ जाएगा वहाँ से। ये हमारा प्रीमियम है, हम इसमें अपना बनाएंगे पोजीशन। लगातार सप्लाई आ रही है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। ये हमें प्राइस मिल गया और बाइंग साइड का हमने यहाँ बना लिया, ठीक है, बिना किसी टेंशन के। अभी फिलहाल मार्केट नीचे नहीं आने वाला, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। और जो भी हमने ट्रेड बनाई है बहुत सही ट्रेड बनाई है, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। प्रोबेबिलिटी इस बात की बहुत ज़्यादा हाई है, सही जगह पे ट्रेड बनाया हम लोगों ने, ठीक है। थोड़ा सा निफ्टी प्रेशर दिखा रहा है, बट निफ्टी के प्रेशर दिखाने से कुछ भी नहीं होने वाला, तो वेट करेंगे। देखिए यहाँ पे सेलर ही आ रहा है, यहाँ पे सेलर ही आ रहा है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अभी नीचे नहीं आएगा, ये बाद में नीचे आएगा, तब तक अपना प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। और यहाँ पे इंडिकेट फिलहाल हम जो है 80 का ही करेंगे। और यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग ये इस लेवल का ब्रेकआउट कर सकता है, 180 पॉइंट हमको मिल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा प्रीमियम कितना बढ़ता है देखते हैं, और टारगेट अपना वैसे यूजुअली 80 का रहता है, ठीक है। इससे कम मिलेगा तो इससे कम भी ले लेंगे। कहने का मतलब है कि अगर बढ़ रहा है तो वेट करेंगे, और अगर बढ़ नहीं रहा है तो फिर हम जो है निकल सकते हैं, ठीक है। तो चार्ट को समझना ज़रूरी है। देखिए चार्ट जो है बैंक निफ्टी का किस तरह से अग्रेसिव हो रहा है। डेफिनेटली नीचे आ सकता है, बट अभी नहीं, जब आएगा तब आएगा, अभी नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी ये ऊपर बढ़ता रहेगा। किस चीज़ को हमने कल रात में काफ़ी मतलब देर तक एनालाइज भी किया, जो करंट मोमेंटम चल रहा है उसको समझने की भी कोशिश की, तो उसके हिसाब से जो सही लगा वो वाला ट्रेड हमने ले लिया, ठीक है। तो देख सकते हो यही एक्सपेक्टेशन था, ट्रेड इसीलिए लिया गया ताकि यहाँ पे बढ़ेगा तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है। टारगेट झटके से दिखा भी सकता है, इसलिए निकलना भी उसी तरीके से पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपना मानना है, इस लेवल का लगभग हमने बहुत सही जगह पे लगा रखा है, ठीक है। 55 500 550 का लेवल, ठीक है। तो 500 के लेवल को ये ब्रेक कर सकता है। और ये देख रहे हैं आप 560, उसके बाद 7 आ रहा है, ठीक है। लेवल के अकॉर्डिंग तो हम कभी काम करते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक लेवल दिखा रहा है जहाँ पे पॉसिबली मार्केट जा सकता है। लेट्स सी, तो मोमेंटम देखते हैं, मोमेंटम के अकॉर्डिंग अगर मार्केट जाता है तो अच्छी बात है, तो कोई बात नहीं, तो वेट करेंगे, ठीक है। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग हमें टारगेट मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो निफ्टी है, दोनों इंडेक्स एक साथ नीचे आ रहे हैं, ठीक है। निफ्टी भी नीचे आ रहा है तेजी से, तो बैंक निफ्टी तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी में लोग जो है सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, तो मार्केट ब्रेकआउट कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा सा कॉशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए इस बार मार्केट रिजेक्शन लेगा तो पूरा एसएल हिट करवा के ही छोड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में हमको जो है
ट्रेल कर लेना चाहिए एसएल, क्योंकि अगर यहाँ से फेलियर आएगा मार्केट में तो फिर गंदा वाला आएगा, ठीक है। तो अगर हम इस लेवल का लगा दें तो इसमें हमारा यहाँ का एसएल कितना बनेगा, 40 पॉइंट का एसएल बिल्कुल सही है, ठीक है। फिलहाल हम एसएल को अपने लगा ही देते हैं, 28 पॉइंट का एसएल लगा दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर एसएल भी हिट होता है तो ये हमारा जो है लिमिट से काफ़ी नीचे का एसएल होगा, ठीक है। और ये हमें अच्छी ट्रेड मिल गई। अच्छी ट्रेड बताएं क्यों है, क्योंकि इसमें अब दोनों तरफ से हमें साथ मिल रहा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई कि हमें यहाँ पे टारगेट पॉइंट्स मिल जाएंगे, और लेस प्रोबेबिलिटी के बीच अगर हमारे अगेंस्ट मार्केट चला भी गया तो एसएल हमारा जो है बहुत छोटा है, तब कोई डरने की बात नहीं। तो ये ट्रेड हमारे लिए बेनिफिशियल बन चुका है ओवरऑल में। जहाँ पे अभी हमें जो है प्राइस 23 का मिला था और अभी भी हम प्रॉफिट में है, ठीक है। तो अच्छी जगह पे ट्रेड लेने से बस यही होता है, वो भी मैं अच्छा ही ट्रेड कहता हूँ जहाँ पे आपका एसएल जो है बहुत छोटा होता है। केवल ट्रेड विन करना ही एक अच्छा ट्रेड नहीं कहेंगे, इंटरनेट ट्रेडिंग में एक अच्छा ट्रेड वो भी होता है कि अगर आपका एसएल छोटा है, क्योंकि एसएल एक ऐसी चीज़ है ना कि आप 1:1 में काम करते हो तभी फेयर काम होता है, नहीं तो फिर तो इसीलिए अगर मैं 80 पॉइंट की चाह रख रहा हूँ तो मुझे 80 पॉइंट देना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमेशा रहती है ट्रेडर के साथ हमेशा। लेकिन अगर 80 पॉइंट की एवज में अगर आपको केवल 20-25 पॉइंट का ऐसा लग रहा है तो वो बहुत बढ़िया ट्रेड है, ठीक है। तो ये एक अच्छी ट्रेड तो ऑलरेडी हमें मिल चुकी है। अब बात कर लेते हैं कि क्या हमें टारगेट, देखने वाली बात ये है कि क्या हमें टारगेट मिलेगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो इस लेवल को हम लोग ज़रा मार्क कर लेते हैं। ये अपना 80 का हो गया, ये अपना 100 हो गया, ठीक है। और ये अपना एसएल हो गया 28 पॉइंट का, ठीक है। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ये जो है अपना निफ्टी भी अब रिवर्सल ले रहा है। निफ्टी मुझे लग रहा है बहुत तेजी से सबको निकाल देगा। इसको भी मैं हटा देता हूँ, चार्ट दिखेगा साफ। तो देखो बढ़ना चालू हो गया है। निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे निफ्टी भी निकल रहा है, दोनों निकलेंगे, ठीक है। और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, दोनों निकलेंगे। ब्रेकआउट भी हो रहा है। यहाँ पे 500 का लेवल पास है, तो इससे पहले अगर ये रेजिस्टेंस ले लेगा तो समझ लो बात। यहाँ पे देखो इसने 80 पॉइंट अपना जो है टारगेट दे दिया। वेट करेंगे, कोई इशू नहीं है अभी, ठीक है। अभी बढ़ रहा है तो बढ़ने देते हैं। निफ्टी निकलता जा रहा है, अच्छी बात है। ये भी निकल रहा है, ओके। बहुत बढ़िया। तो हमने अपना प्रॉफिट यहाँ 39 पे बुक कर लिया, ठीक है। तो 103 पॉइंट का हमने प्रॉफिट बुक कर लिया आज, ठीक है। तो ये है। अब ऑलरेडी देखिए 55,550 का लेवल ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है। अब हम रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है, बात ख़त्म। हमने जो भी अपना ट्रेड था उसको अपने आज का बढ़िया से अपने वो ले लिया, बिड बनाया। आज के देखो ट्रेड में अच्छी खास बात ये थी ना, देखो मैंने आपको पहले बताया था एनालिसिस के पहले, तो एनालिसिस वीडियो में सेपरेट अब नहीं डालूंगा कभी भी, उसका कोई अभी मतलब नहीं बनता, सुबह ही बता देंगे। तो ये जो चार्ट बना था इसके अकॉर्डिंग देखिए मार्केट भले ही बाद में आ सकता है नीचे, ठीक, कोई बात नहीं, बाद में जो भी करे उसे हमसे मतलब नहीं। तो बाद में तो बहुत ही
गहन अध्ययन का विषय बन जाता है, ठीक है, तो उसको नहीं देखना। अभी करंट भी क्या कर सकता है, इस तरह की जो चार्ट को देख के ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे सेल किया था, उनके एसएल थे ऊपर, तो ये चीज़ हमारी कंफर्म थी। अब वो एसएल लेने के लिए जाए, इस चीज़ का कंफर्मेशन चाहिए था, वो उस तरह का इसने चार्ट बना दिया था। उस तरह का इसने जब चार्ट बना दिया तो हमने यहाँ पे कंफर्म कर लिया। हमने थोड़ा सा 2 सेकंड हमने देर से ट्रेड लिया, लगभग ये ट्रेड हमें 1205 पे लेना था, हमने 1226 पे लिया, ठीक है, तो कोई नहीं। उसके बाद भी अगर एक अच्छा ट्रेड मिला हमको, क्योंकि अब सबसे अच्छी बात इस ट्रेड की थी कि हमारा एसएल बहुत कम था, बहुत कम था यहाँ पे यूजुअली, ठीक है। 80 पॉइंट के अगेंस्ट हमें 80 पॉइंट का टारगेट के अगेंस्ट 80 का एसएल लेना होता है, लेकिन यहाँ पे जो एसएल केवल और केवल 28 पॉइंट का था, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारे काम आई। लॉजिक मैंने बता दिया, स्ट्रेट की क्या खास बात रही ये भी मैंने बता दी, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।